दोस्तों, माना कि शराब की लत बहुत बुरी होती है, लेकिन उससे भी बुरा होता है वासना का नशा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही इन आदतों के शिकार हो जाएं, तब तो उनकी जिंदगी को गाड़ी को पटरी से उतरने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, मालती और उसके पति फैरन के साथ। पति को नशे की लत थी और पत्नी जो थी वह अनैतिकता की मस्ती में ऐसी डूबी कि उसने पति और पत्नी के रिश्तों को वासना के आग में झोंक दिया था। नमस्कार दोस्तों, और आज जो हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी घटना को लेके आए हैं जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर के हस्तिनापुर क्षेत्र की है। एक दिन दोस्तों बाजार से घर के कुछ जरूरी सामान की खरीदारी कर मालती तेज कदमों से अपने घर लौट रही थी। पीछे साइकिल चला के आते राम कुमार ने उसे रोका और कहा कि पैदल क्यों चल रही हो, पीछे कैरियर पे बैठ जाओ। राम कुमार उसके ही गांव का रहने वाला एक युवक होता है। मालती ने उससे कहा कि अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, गांव वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। राम कुमार बोला कि गलत समझेंगे तो क्या हुआ, हम कौन भला अच्छे हैं। अब मालती कहती है कि सबकी नजरों में तो अच्छे है ही ना, पति घर पे आ चुका होगा, 2 हफ्तों के बाद काम पर गया है। अच्छा कोई बात नहीं, तब अपना थैला मुझे दे दो। और हाँ, फैरन को बोलना कि मैं शाम को 7 बजे तक आऊँगा, मैंने उसके लिए एक बोतल खरीदी है। अब यह कहते हुए राम कुमार ने मालती के हाथों से सब्जी का और सामान का थैला ले लिया और उसे कैरियर पर एक हाथ से बांधने लगा, क्योंकि दोस्तों एक हाथ से वह विकलांग था। मालती बोली, एक हाथ से तुम कैसे ये सब काम कर लेते हो, मुझे देख के हैरत होती है। खैरन को इसका जरा सा भी बुरा नहीं लगता था। राम कुमार की एक ही लत थी, शराब पीने की। कहते हैं कि यह लत खैरन ने ही उसे लगाई थी। अब दोस्तों शराब का इंतजाम जो था वह राम कुमार ही करता आ रहा था, और उस दिन भी वह अपने दोस्त के लिए एक बोतल शराब खरीद के लाया था। और मालती अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच गई थी और उसका पति भी दोस्तों काम से अब लौट आया था। मालती ने सामान का थैला उठाते हुए पति से पूछा कि कितने दिनों का काम मिला है। फैरन ने कहा कि 2 हफ्ते का काम है, लेकिन ठेकेदार जो है वो थोड़ा पैसा कम दे रहा है और कहता है कि अभी कंपनी लॉस में चल रही है। अब दोस्तों मालती लंबी सांस लेते हुए बोली कि कोई बात नहीं, घर में कुछ तो आएगा, बैठे रहने से तो अच्छा है। खैरन ने कहा कि आज कुछ अच्छा मसालेदार खाना पकाओ। मालती ने दोस्तों चुस्की ली और बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जो आज दोस्त भी आने वाला होगा काम मिलने की खुशी में, और उसके साथ जश्न जो मनेगा। राम कुमार के आने के बाद कुछ देर में ही घर के आंगन में फैरन और राम कुमार की दारू की महफिल सज गई थी। और खाने को 3 तरह के नमकीन थे और बड़ी बोतल के साथ रखे 2 गिलासों में शराब खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैसे ही फैरन का गिलास खाली होता, राम कुमार उसमें और ज्यादा शराब डाल देता था और मौके की मोटी रोटी के एक टुकड़े के साथ चटकारेदार सब्जी का आनंद लेते हुए वह बोल पड़ता है कि अगर मीठ होती तो और भी ज्यादा मजा आता। मालती भी दोस्तों राजकुमार के गिलास से फैरन की नजर बचा के 1-2 घूंट पी लेती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों दोनों दोस्त नशे में झूमने लगे थे, लेकिन फैरन पे नशा अधिक चढ़ गया था और वह एक और मुंह नीचे कर बड़बड़ाने लगा, राजकुमार तू मेरा बहुत अच्छा यार है और इस कड़की में भी तूने मुझे अच्छी दारू पिलाई, मजा आ गया। तू पैसे और काम की चिंता मत कर, जब तेरा दोस्त है तब तक तुझे अच्छी अच्छी दारू पिलाएगा। राम कुमार यह कहते हुए बगल में खड़ी मालती का हाथ खींच के बिठा लिया। मालती की बैठने की धम की आवाज सुन के फैरन ने कहा कि अरे ओ मालती, जरा मुझे पकड़ के उठाना, पेट मेरा भर गया है, पेशाब करने के लिए जाना है। अब मालती ने दोस्तों बैठे ही बैठे अपने पति फैरन को हाथ का सहारा दिया और वे उठकर कुछ पल खड़ा रह गया और बोला कि अब ठीक हूँ और मैं अभी आया। और यह कहता हुआ दोस्तों वह पेशाब करने के लिए घर से बाहर नाले की तरफ चला जाता है। अब उसके जाते ही दोस्तों राम कुमार ने मालती के कमर में हाथ डाल दिया और दोनों ने मिलकर पूरा एक दूसरे को किस किया जब तक कि फैरन आ नहीं गया। अब दोस्तों इसी तरह राम कुमार और मालती के बीच कई दिनों से अवैध संबंध चल रहा था, जिसमें दोस्तों एक बार फैरन ने मालती को राम कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख भी लिया था। तो फैरन को हमेशा के लिए दोस्तों हटाने का प्लान बनाया और उसे इस धरती से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद मालती ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि पति की मौत का केस मेरे ऊपर ना आ जाए। वह थाने में जाकर बोली कि मेरा पति 6 अगस्त को काम पर निकले थे और उसके बाद वह घर नहीं लौटे हैं। उसने यह भी बताया कि उसके पास एक पुराना मोबाइल है, लेकिन वह मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, हो सकता है कि वह खराब हो गया होगा। अब इसी के साथ मालती किसी अनहोनी का भी आशंका जताते हुए
थाने में फूट फूट कर रोने लगती है। थाना प्रभारी ने उसे ढाढ़स बनाते हुए कहा कि जल्द ही हम तुम्हारे पति का पता लगा लेंगे। अब दोस्तों इसी के साथ उसे ये भी कहा कि अगर पति के बारे में जो भी बात आपको मालूम है वह सारा कुछ आप बता दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों हर दूसरे या तीसरे दिन मालती थाने आती और अपने पति के बारे में पूछते रहती। एक दिन दोस्तों थाने में मालती जो थी वह अपने पति को लेकर जोर जोर से हाय हाय कह के रोने लगी। देर तक थाने में हंगामा होता रहा और महिला पुलिस कर्मचारियों ने उसे चुप करवाया, खाना खिलाया और थाना प्रभारी ने उसे बताया कि उन्होंने उसके पति की लाश के लिए कई लोगों से पूछताछ किया है। अब दोस्तों काम देने वाले ठेकेदार से भी फैरन के बारे में पूछा गया है और उसके एक खास दोस्त राम कुमार से पूछताछ करनी अभी बाकी है। पुलिस ने तय कर लिया था कि कोई भी संदिग्ध अगर सुराग हाथ लगते ही राम कुमार को भी थाने बुलाकर उससे पूछताछ की जाएगी। अब दोस्तों इस काम के लिए थाना प्रभारी जो थे उन्होंने कई भरोसेमंद मुखबिरों को लगा दिया था और दूसरे तीसरे दिन थाना प्रभारी ने दूसरे राउंड के पूछताछ के लिए मालती और राम कुमार को फिर से बुला लिया और उन्होंने पूछताछ के लिए सबसे पहले मालती को अपने कक्ष में बुलाया और उसने फैरन और राम कुमार के बारे में कई तरीकों से पूछताछ की और हर सवाल का मालती ने जवाब अपने सुहाग का हवाला देकर कसम के साथ दिया और बातों ही बातों में उसने बोल दिया कि मैं अपने सुहाग को क्यों मिटाऊंगी। अब यही बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि आखिर मालती के गले में अपने सुहाग के मिटाने की बात क्यों आई, कहीं उसने सच में ऐसा तो नहीं किया है, जरूर उसके पीछे कोई राज है। अब दोस्तों 2 दिन के बाद पुलिस ने मालती को फिर से थाने बुला लिया और वहां पर दोस्तों पहले से ही राम कुमार को देखकर वह चौंक गई और उसके आते ही जो टीआई ने कड़कदार आवाज में कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है और अब तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे सच्चाई पता करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा और जो भी तुम्हारे पति का सुराग था वह मिल चुका है। अब दोस्तों मालती खुद को संभालते हुए बोली, क्या कहते हैं साहब, मेरा पति कहाँ है। तब तक दूसरे पुलिसकर्मी ने राम कुमार को दूसरे कमरे में बुला लिया और कहा कि तुम्हारे बारे में राम कुमार ने बहुत सारी बातें बताई हैं। यह कहते हुए जांच अधिकारी ने अंधेरे में तीर चलाया जो निशाने पे जा लगा। अब मालती के चेहरे का रंग उड़ गया था और जांच अधिकारी बोले कि जुर्म कबूला है राम कुमार ने, तो फिर तुम क्यों उस पर क्या सोच रही हो। अब उसके बाद वह राम कुमार से पूछताछ करने के लिए चले गए। इधर मालती जो थी दोस्तों वह सिर झुका करके बैठी रही। एसडीओपी थोड़ी देर के बाद वह थोड़ी राम कुमार को लेकर राम कुमार के पास आ गए और उन्होंने मालती से कहा कि तुम्हारा सारा राज खुल गया है और उसका सबूत अब कुछ ही मिनटों में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसीलिए भलाई अब इसी में है कि तुम दोनों सच कुछ जो भी है वह बता दो, क्योंकि कुछ देर में 2 पुलिस कर्मचारी एक ग्रामीण को लेकर के आए और उसे देखते ही दोस्तों राम कुमार चौंक गया, लेकिन खुद पे काबू में रखते हुए चुप रहा। अब जैसे ही एसडीओपी राम कुमार से बोले कि इसे तो तुम पहचानते ही होगे, यह शिवराज है और इसकी एक गलती ने तुम्हारा सारा भेद खोल दिया है। शिवराज का कहना है कि उसने राम कुमार के साथ मिलकर फैरन की हत्या कर दी है। अब इसके बाद उसके मोबाइल के सिम को फेंक कर उसमें अपना नया सिम लगा दिया था, जिसमें फैरन के मोबाइल का IMEI नंबर एक्टिव हो गया और हमारी पहुंच उस तक हो गई। इतना पहुंच बताने के बाद जांच अधिकारी ने राम कुमार से कहा कि अब तुम सच बताओगे या फिर मुझे कुछ और ही तरीके से तुमसे पूछनी होगी। तब फिर राम कुमार ने दोस्तों अभी तक जुर्म कबूल नहीं किया था। मालती और राम कुमार लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा फैरन को लेकर पूछे जा रहे सवालों का जवाब देने में अतर कतर कर रहे थे और उलझ गए थे और उन्होंने उसकी हत्या का अपना अपराध स्वीकार करने में ही अब अपनी भलाई समझा। और फैरन की हत्या की जो कहानी दोस्तों उभर के सामने आई वह पराये मर्द की चाहत में निर्दयता के तहत उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पत्नी अपने ही पति को अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देगी, और वह भी तब जब वह अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा उपलब्ध करवाता हो। राम कुमार ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने अपनी प्रेमिका मालती के कहने पर अपने दोस्त शिवराज के साथ मिलकर फैरन की हत्या कर दी थी। अब दोस्तों पूछताछ में मालती ने भी बताया कि उसके और राम कुमार के बीच संबंध थे। पति ने उसको एक बार रंगे हाथों शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद से ही उसके और फैरन के साथ संबंध जो थे वह बिगड़ गए थे और इसे देख कर ही फैरन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई थी। और योजना के तहत राम कुमार ने अपने दोस्त शिवराज को भी शामिल कर लिया और इसके बदले शिवराज को 10,000 रुपये और शराब भी उपलब्ध कराई थी। 6 अगस्त 2025 को फैरन अपने मामा के गांव निमाई गया हुआ था और वहां से उसको लौट के घर आते समय राम कुमार और
शिवराज दोनों ने मिलकर उसे रास्ते में ही रोक लिया और फिर शराब पिलाने के बहाने हस्तिनापुर क्षेत्र के चपरोली गांव के बाहर खेत में ले गए और वहां दोस्तों तीनों ने मिलकर शराब पी, जिसमें फैरन को कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दिया गया। और जब उसे अधिक नशा हो गया तब उन्होंने उसके सिर पे पत्थर और लोहे के रड से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर दोस्तों उसकी लाश को शिवराज के बाइक पर ले जा करके कृपालपुर गांव में स्थित एक सूखे कुएं में फेंक दिया और बाद में दोस्तों उस कुएं पर मिट्टी डाल के पौधे लगा दिए गए। दोस्तों इस सच्ची घटना में मालती ने जो अपने पति के साथ घिनौना हरकत की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये सच्ची घटना दोस्तों, शख्स का नाम बदल दिया गया है। और दोस्तों ये सच्ची घटना को बताने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना या किसी को आहत करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।